हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 147 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम पीएचपी और अजैक्स की हेल्प से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको पहले से क्या आना चाहिए। आपको पहले से आनी चाहिए पीएचपी और माईसीक्वल और साथ में जे क्वेरी। हम यहाँ पे जो अजैक्स लगाने वाले हैं उसके अंदर जे क्वेरी का ही यूज करेंगे। और यहाँ पर जे क्वेरी का जो हम फंक्शन यूज करने वाले हैं उसका नाम है $.ajax। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज भी करके बताया था, जहां पे हमने डाटा को फैच किया था अजैक्स की हेल्प से। इस वीडियो में भी हम इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पास करेंगे यूआरएल। यूआरएल क्या इसका एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पर हम उस वाली फाइल का नाम देंगे जिसकी हेल्प से हम डाटा को इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। उसके बाद हम देंगे टाइप। देखिए पीएचपी के अंदर जब भी हम फॉर्म को यूज करते हैं तो वहां हमारे को दो तरीके के मेथड यूज करने होते हैं, या तो गेट या फिर पोस्ट। तो हम यहाँ पर पोस्ट ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक नया एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है डाटा। इसको हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज नहीं किया था क्योंकि वहां पर इसका कोई यूज नहीं था, मगर अब हमने फॉर्म का डाटा जो है इस वाली फाइल को सेंड करना है, तो इसलिए हम इस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और यहाँ पे जो लास्ट एट्रीब्यूट होता है वो होता है सक्सेस। मतलब कि जब डाटा जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा इस वाली फाइल के थ्रू डाटाबेस के अंदर, तो उसके बाद हमारे को कुछ रिटर्न में मिलेगा, तो उसको हम यहाँ से शो कर सकते हैं इसके अंदर कोड करके। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम पीएचपी और अजैक्स की हेल्प से कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी बेसिक सी HTML का टेम्पलेट आपको यहाँ पे शो किया है। इस टेम्पलेट को हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं डाटा को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर ऊपर हेडिंग आ रही है, नीचे उससे रिलेटेड एक फॉर्म है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम की दो फॉर्म्स की फील्ड है जिसको हम अजैक्स से इंसर्ट करवाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसको हम लाइव रीलोड करेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हम इस पेज को लोड करेंगे तो ये डाटा जो है इसके अंदर टेबल के अंदर ऑलरेडी लोडेड होगा। इसके लिए हम अपनी पिछली वीडियो का ही ट्यूटोरियल यूज करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कैसे डाटा को लोड करते हैं अजैक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर हम यही वाला कोड यूज कर लेंगे। और जब हम इस वीडियो के अंदर डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टेस्ट नाम का एक डाटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल है। इसी टेबल को हम इस वीडियो में यूज करेंगे। यहाँ पर बेसिकली तीन फील्ड्स हैं, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके अंदर ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यूज भी किया था, php-ajax। और यहाँ देखिए मैंने एक फाइल बनाई है इंसर्ट डाटा, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फॉर्म का डाटा डाटाबेस के अंदर सेव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आपको दोनों फील्ड्स दिख रही हैं। दोनों के लिए मैंने यहाँ पर आईडी भी लिया है, एफ नेम और लास्ट नेम एल नेम। और यहाँ पर एक सबमिट का बटन लिया जिसपे मैंने आईडी लगाया सेव हाइफन बटन। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर कोई भी फॉर्म की फील्ड नहीं ली है, मतलब कि फॉर्म एलिमेंट नहीं लिया है। जबकि हम पीएचपी के अंदर जब भी फॉर्म के डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव करते हैं तो वहां पर हम फॉर्म का फील्ड जरूर लेते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को सेव करवाते हैं तो वहां पर हमें फॉर्म्स की फील्ड की जरूरत नहीं रहती है। आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ये दोनों बात ऑप्शनल है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में मैंने जे क्वेरी की फाइल को इंक्लूड किया है। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मैं अपनी पिछली फाइल का ही डाटा जो कोड है काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ टेबल्स को लोड करने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस बटन के क्लिक पर मैं ये डाटा को लोड करता हूँ। तो अब मेरे को बटन का क्लिक नहीं चाहिए, जस्ट मैं यहाँ अंदर की अजैक्स कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आया। मैं यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं जे क्वेरी का एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ, document.ready। और इसके अंदर आकर एक फंक्शन बना लेता हूँ, अनोनिमस फंक्शन। ये देखिए अब इसके अंदर आकर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, लोड टेबल। और इस फंक्शन के अंदर मैं वही अपना अजैक्स का कोड डाल दूंगा जिसको मैंने अभी दूसरी फाइल से कॉपी किया है। अब ये फंक्शन जो है अपने आप लोड नहीं होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद इसको एक बार कॉल भी कर लेता हूँ। अब जैसे ये पेज लोड होगा तो इसे ये वाला फंक्शन कॉलिंग के लिए मिलेगा, लोड टेबल। तो उसके अंदर जो भी काम हो रहा है मतलब कि टेबल को लोड करने का, वो सारा टेबल यहाँ पे लोड हो जाएगा। और जो डाटा लोड होगा वो इस वाले आईडी पे होगा। तो ये वाला आईडी मैंने ऑलरेडी ऊपर बना रखा है। ये देखिए इसके अंदर जो ये डमी डाटा आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब ये आईडी बिल्कुल खाली है। एक बार हम ब्राउजर में चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये सारा हमारा डायनेमिक डाटा आ चुका है। मैंने आपको दिखाया था डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड थे, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, अब जो इस फॉर्म में
मैं यहाँ पर न्यू डाटा डालूंगा और सेव करूंगा। उसको मेरे को अजैक्स से डाटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारा जो आईडी है, मतलब कि जो मैंने बटन पे आईडी लगाया सेव बटन, इसकी कोडिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका सबसे पहले jQuery के अंदर जाकर एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। और इस बटन के ऊपर मैं क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा डॉट ऑन, मैं ऑन मेथड यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर जो सबसे पहला पैरामीटर देने वाला हूँ वो है क्लिक। और इसके बाद जो मैं सेकंड पैरामीटर लूंगा वो है फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर मैं इवेंट के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ ई। और इसके अंदर आकर जो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मैं इस बटन की जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है उसको बंद करना है मुझे। उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये देखिए इस फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने जो ये बटन लगाया है इसकी मैंने टाइप दी है सबमिट। अब सबमिट जो है जिस फॉर्म टैग के अंदर आ रहा होता है उसको सबमिट करने लग जाता है। तो इसकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, तो मैं उसको बंद करने के लिए यहां पर अपना फंक्शन यूज कर रहा हूं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है jQuery सीरीज के अंदर, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मेरी दोनों फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू उठानी है। देखिए जो दोनों फील्ड्स हैं मैं आपको दिखा देता हूं। एक फील्ड है हमारे पास एफ नेम, एक है एल नेम। यहां मैंने उसका आईडी लिया। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट या jQuery के अंदर काम करते हैं तो यहां पर हम आईडी का यूज करते हैं या क्लासेस का। तो यहां पर मैं नीचे जाता हूं और यहां पर इनकी वैल्यू को पहले पिक कर लेता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एफ नेम और इसके अंदर जो हमारा आईडी है एफ नेम उसकी वैल्यू उठानी है डॉट वेल। ये देखिए इसकी वैल्यू उठ जाएगी। मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर चेंज कर देता हूं एल नेम, मतलब कि लास्ट नेम जो मैंने दूसरी फील्ड बनाई है। अब इन दोनों फील्ड्स को मेरे को अजैक्स की हेल्प से एक पीएचपी की फाइल के पास सेंड करना है जिसमें मैं इसको सेव करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना फंक्शन यूज कर लेता हूं डॉलर डॉट अजैक्स और इसके अंदर करली ब्रेसेस लगा लेता हूं क्योंकि मैं इसके एट्रीब्यूट यूज करूंगा। और यहां पर थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहला जो मैं एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूं उसका नाम है यूआरएल। और यहां पर मैं एक फाइल का नाम लूंगा जहां पर मैं इसके आगे की कोडिंग करने वाला हूं। तो यहां पर मैं एक नेम ले लेता हूं अजैक्स इंसर्ट डॉट PHP। ये देखिए मैं इस नाम की फाइल भी ऑलरेडी एक बना ही लेता हूं। यहां पर इंसर्ट लिखना है मुझे। मैं यहां पर गया और मैंने एक न्यू फाइल बना लेता हूं अजैक्स हाइफन इंसर्ट डॉट PHP। ये देखिए ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं वापस आता हूं। अब सबसे मेरा जो दूसरा काम है यहां पे देनी है इसकी टाइप, कि मैं किस टाइप का डाटा यहां से भेज रहा हूं, गेट का या पोस्ट का। तो देखिए मैंने यहां पर लिख दिया पोस्ट। अब इसके बाद जो मेरे को मेन काम यूज करना है उसका नाम है डाटा। डाटा का मतलब है कि मैं यहां से कौन सा डाटा भेज रहा हूं इस वाली फाइल में। तो देखिए मेरे पास यही दो डाटा है एफ नेम और लास्ट नेम। इसको मैं यहां से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजूंगा। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहां पर करली ब्रेसेस बनानी पड़ेंगी और एक की लेनी पड़ेगी। जो आप यहां पे की लेंगे उसी को आप PHP के अंदर यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और इस की के अंदर मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूं एफ नेम। ये देखिए ये हमारे पास एक वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद मैं यहां पर दूसरी फील्ड ले लेता हूं जिसका नाम है एल नेम। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर एक की भी बना लेता हूं लास्ट नेम और इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूं एल नेम। और इसके बाद मेरे को जो लास्ट एट्रीब्यूट यूज करना है उसका नाम है सक्सेस। और यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं अनोनिमस फंक्शन और इसके अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं डाटा नाम का एक वेरिएबल। जो भी हमारे पास ये वाली फाइल जिसका नाम है अजैक्स हाइफन इंसर्ट डॉट PHP, अगर ये कुछ भी रिटर्न में भेजेगी तो वो इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इसका कुछ यूज करना नहीं चाहता। अब इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था ये वाला जो टेबल को लोड करता है ये दोबारा से टेबल को लोड कर दे, ताकि जो न्यू रिकॉर्ड हमने टेबल के अंदर डाला है अभी वो भी शो होने लग जाए। तो इसके लिए मैं यहां पर भी इसे कॉल कर लेता हूं। ये देखिए तो यहां मैंने फाइल को सेव किया। तो ये हमारा अजैक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सेव का बटन पे यहां पर क्लिक इवेंट ऐड किया। उसके बाद मैंने यहां पर प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम के जो दो आईडी थे उनकी वैल्यू पिक की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अजैक्स कॉल की है। यहाँ पर यूआरएल में एक नई फाइल बनाई है, यहाँ पर टाइप लगाई है, डाटा भेजा मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में।
और उसके बाद सक्सेस फंक्शन के अंदर यहाँ पर लोड फंक्शन यूज़ किया है। अब इसके बाद जो हमारी ये वाली फाइल है इसके अंदर पीएचपी का कोड शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले पीएचपी लिखकर इसमें आगे का कोड करना है मुझे। तो सबसे पहले जो मैंने दो फील्ड्स भेजी हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसको यहाँ पर पहले मैं गेट कर लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करूँगा पोस्ट। और इसके अंदर आकर देखिए जो मेरे पास पहली फील्ड थी जो मैंने वहाँ से सेंड की थी, उसमें यहाँ पर की में जो नेम लिया था आपको वही नेम लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया था फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ लास्ट नेम। अब इसके बाद जो मेरे को सबसे पहला काम करना है वो है कनेक्शन को बनाना है। तो जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें जो मैंने बेसिक जो काम किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन बनाने का काम है, सीक्वल की कमांड लिखने का, रिजल्ट का, ये सारा काम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर आया इसको पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कनेक्शन बनाया। यहाँ पर देखिए डाटाबेस का जो मैंने होस्ट है वो दिया है, फिर उसका यूज़र नेम पासवर्ड नील है, यहाँ पर डाटाबेस का नाम है टेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाई फंक्शन लगा दिया अगर ये कनेक्शन नहीं बनता तो। अब यहाँ पर जस्ट मेरे को सीक्वल की कमांड को चेंज करना है। तो यहाँ पर अभी मैं जो कमांड लिखने वाला हूँ वो है इंसर्ट की कमांड। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अपनी सीक्वल की कमांड लिख ली है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम स्टूडेंट्स, और इसकी दोनों फील्ड्स ली हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं और यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू उठाने के लिए यहाँ पर मैंने वेरिएबल के नेम लिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो भी करली ब्रेसेस के अंदर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर अपनी क्वारी चलाई है, माई सीक्वल क्वारी, और यहाँ पे पहला जो मैंने पैरामीटर दिए वो कनेक्शन। उसके बाद मैंने अपनी सीक्वल की कमांड लिख ली और यहाँ पर डाई फंक्शन लगा लिया अगर मेरी सीक्वल की कमांड फेल हो जाती है तो यहाँ बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये मेरा फंक्शन है इसको मैं इफ़ कंडीशन के अंदर डाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऊपर वाली लाइन ये कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रिटर्न में भी यहाँ पर कुछ भेजना है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन लगा लिया। अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली चल जाता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ इको 1। मैं 1 एक वेरिएबल भेज रहा हूँ जिसको मैं इफ़ कंडीशन के अंदर चेक कर लूँगा, और अगर ये कंडीशन नहीं चलती मतलब कि ये फंक्शन फेल हो जाता है तो उस केस में ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 0। ये देखिए तो ये मेरा पीएचपी का काम खत्म हो चुका है। इस वाली लाइन को तो मैं रिमूव ही कर देता हूँ। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे भी देखिए मेरा अजैक्स का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये फंक्शन जो है अजैक्स फंक्शन ये सक्सेसफुली चल जाता है तो यहाँ पर ये सक्सेस फंक्शन लोड हो जाएगा और यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ, इफ़ डाटा। देखिए जो मैंने वहाँ पर इको किया है यहाँ पर देखिए या तो इको में 1 आएगा या 0। ये 1 और 0 कहाँ पे पास हो जाएंगे, ये पास हो जाएंगे हमारे पास ये डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर डाटा की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0। देखिए अगर वो 1 है, मैं यहाँ पर कंडीशन बना रहा हूँ, तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये टेबल लोड हो जाए, मतलब कि ये फंक्शन चल जाए। और अगर ये फंक्शन फेल हो जाता है मतलब कि अगर हमें रिटर्न में 0 मिलता है या कुछ भी मिलता है तो हम यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं, अलर्ट कांट सेव रिकॉर्ड। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ये देखिए ये में अलर्ट आ जाएगा। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अभी हम ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाटा डालता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया जूही चावला। ये देखिए मैंने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाला, यहाँ पे नाम मैंने सेव किया। यहाँ पे रिकॉर्ड लोड नहीं हुआ। मैं एक बार डाटाबेस में चेक करता हूँ कि रिकॉर्ड इंसर्ट भी हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी कोई रिकॉर्ड नया इंसर्ट नहीं हुआ है, तो इसमें मतलब है कुछ एरर है। मैं कंसोल में चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया F12 और यहाँ पे कंसोल में आया तो देखिए यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये लाइन नंबर 2 में दिखा रहा है, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज दिखा रहा है $f नेम को। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर मैंने ये एफ नेम को डिक्लेयर वगैरह किए वहाँ पर डॉलर नहीं लगाना था, क्योंकि ये तो पीएचपी में यूज़ होता है, हमें वहाँ पर हैश लगाना था। मैं बस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती भी हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने डॉलर का यूज़ किया, यहाँ मेरे को हैश लगाना था क्योंकि एक आईडी है।
ये देखिए यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड डालता हूँ और यहाँ मैंने सेव पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ लास्ट में रिकॉर्ड हो चुका है और पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर की सिलेक्शन कर लिया। अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पेज लोड होता है तो सिलेक्शन हट जाती है, मगर अगर मैं यहाँ पर अजैक्स से लोड करूंगा डाटा तो पेज लोड नहीं होगा, सिर्फ इतना पार्ट ही लोड होगा और हमारा जो डाटा है वो भी सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। या मैंने एक नया रिकॉर्ड डाला, सोनम कपूर। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं साथ के साथ आपको रिकॉर्ड भी दिख रहा है और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। मैं आपको डाटाबेस में भी चेक करा देता हूं। ये देखिए यहां पर भी 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं 5 और 6 नंबर पे। अब इसके बाद आप यहां पे देखिए जो मैंने यहां पर रिकॉर्ड ऐड किया है तो ये फॉर्म की फील्ड्स ऑलरेडी फिल ही दिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूं तो ये फॉर्म की जो फील्ड्स हैं ये दोनों खाली हो जाएं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए जो मैंने ऊपर ये अपनी फॉर्म की आइटम्स रखी थी इसको बिना फॉर्म के रखा था, तो यहां पर मैं क्या करता हूं इसको फॉर्म टैग के अंदर डाल लेता हूं। इन सब की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इससे सारे मेथड्स हटा लेता हूं और यहां पर एक आईडी लगा लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं जैसे ऐड फॉर्म। ये देखिए इसको मैं नीचे बंद कर देता हूं। यहां पर जहां हमारे पास ये तीनों फील्ड्स बटन के बाद मेरे को इस फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया। ये देखिए अब मुझे क्या करना है, मैं इस फॉर्म को इस आईडी की हेल्प से खाली कर दूंगा। मैं आपको दिखाता हूं उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारे पास ये सक्सेस का सारा डाटा आ जाता है, यहाँ पर जब मैंने ये पेज को लोड किया इसके बाद ही मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर बना लेता हूँ और इसमें आईडी देता हूँ ऐड फॉर्म। अब इसको खाली करने के लिए यहाँ पर मैं अपना मेथड यूज़ करूँगा जिसका नाम है ट्रिगर, और ट्रिगर के अंदर मैं इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा। फॉर्म की एक फंक्शनैलिटी होती है रीसेट, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले हमारा फॉर्म जो है वो सेव होगा डाटाबेस के अंदर, उसके बाद जो टेबल है वो लोड हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा फॉर्म है वो खाली हो जाएगा, मतलब कि मैंने उसको यहाँ पे रीसेट कर दिया। तो यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ। मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर नया रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है और ऊपर से फॉर्म भी खाली हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस लगाना चाहता हूँ। वैलिडेशन कैसी, जैसे कोई भी यहाँ पर सीधा सेव पे क्लिक कर दे तो ये उसको मैसेज दे कि फॉर्म की जो दोनों फील्ड्स है इसको फिल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यूज़र जो है वो इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारे को ये दोनों फील्ड्स मिल जाएंगी। अब इन दोनों फील्ड्स को हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके बाद, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगा लेता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करता हूँ एफ नेम को कि अगर ये एम्प्टी है तो एम्प्टी के लिए यहाँ पर मैंने 2 बार इन्वर्टेड कोट्स ले लिए, और यहाँ पर मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि लास्ट नेम तो अनफिल नहीं है, तो यहाँ मैं और ऑपरेटर लगा लेता हूँ। और ये देखिए अगर इन दोनों में से कोई भी फील्ड खाली है तो यहाँ पर मैं इफ कंडीशन बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं एरर मैसेज शो करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं एरर मैसेज अलर्ट में भी शो कर सकता हूँ, मगर अभी मैं उसको थोड़ा सा आपको वैसे दिखा रहा हूँ जैसे हम एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल में 2 डिव बना लेता हूँ, एक पे नाम रख देता हूँ एरर मैसेज और एक पे नाम रख देता हूँ सक्सेस मैसेज, और इसी का डुप्लीकेट करके मैं दूसरा डिव भी बना लेता हूँ और इसका नाम जस्ट मैं चेंज कर दूंगा सक्सेस मैसेज। ये देखिए अब ये डिव जो है ये बेसिकली खाली रहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो मैं मैसेज चेंज करने वाला हूँ वो डायनेमिकली चेंज करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ देखिए जो मैंने ये इफ़ की कंडीशन बनाई है, तो यहाँ पर मैं अपना मैसेज का पहले सिलेक्टर बना लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरा सिलेक्टर है उसका नाम है एरर मैसेज, और यहाँ पर उसकी HTML के अंदर मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये देखिए, और इसमें थोड़ी सी एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर मेथड यूज़ करूँगा स्लाइड डाउन। ये देखिए, और इसके साथ ही मैं जो मैंने दूसरा डिव लिया सक्सेस मैसेज के लिए, अगर वो कहीं पर शो भी हो रहा है तो मैं उसको हाइड करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय एरर आया है। तो यहाँ पर मैं उसका भी सिलेक्टर बना लेता हूँ
और उसको कर देता हूँ स्लाइड अप। ये देखिए, और अगर यूज़र ने ये दोनों फील्ड्स फिल किए हैं तो यहाँ पर मैं एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। ये देखिए, और ये जितना भी काम है मेरा अजैक्स का, ये सारा मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सारा डाटा कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एल्स के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर जो मैंने ये एल्स पार्ट बनाया था, इसका जो मैंने यहाँ पर अलर्ट लिखा था, इसके लिए भी मैं यही वाले दोनों मैसेज यहाँ पे शो कर दूंगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर गया, ये देखिए, तो इसका जस्ट मेरे को मैसेज ही चेंज करना है। यहाँ से कट कर लेता हूँ और एरर के अंदर, HTML के अंदर ये वाला मैसेज सेट कर देता हूँ, कांट सेव रिकॉर्ड्स। ये ऊपर वाली लाइन में रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए, और सक्सेस मैसेज मुझे कब दिखाना है? जब ये मेरा डाटा जो है सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यही वाले दोनों मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जब मेरा ये फॉर्म जो है रीसेट हो जाए, उसके बाद मैं इस मैसेज को शो कर दूंगा। तो जस्ट मेरे को यहाँ पर क्या करना है, वो मैंने यहाँ पर डॉलर का साइन लगाया हुआ, यहाँ पे हर जगह चेंज करना है। और ऊपर भी यहाँ पर जो ये मेरा आईडी है सक्सेस वाला, इसको मैं ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि अब मेरे को सक्सेस मैसेज शो करना है। और यहाँ से एरर मैसेज को यहाँ से कट करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा ये मैसेज शो हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये 2 आईडीज़ के लिए CSS क्रिएट करके रखी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये सक्सेस वाला डिव है और यहाँ पर नीचे ये एरर वाला डिव है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर और इसका रंग वगैरह मैंने ग्रीन रखा हुआ है और यहाँ पर एरर के लिए मैंने रेड रखा हुआ है और यहाँ पर इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट करके मैंने इसको टॉप पे सेट किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से भी, इसको भी और इसको भी। तो अभी मैं आपको ब्राउज़र के अंदर चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं आया और मैंने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ। यहाँ पे नया रिकॉर्ड डाल दिया, राम कुमार। यहाँ मैंने डाटा तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, जो मैंने अभी डाला यहाँ पे राम कुमार, मगर जो मैसेज है यहाँ पे शो नहीं हुए। मैं एक बार वैसे ही क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, वो नीचे जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ देखिए, जो मेरा ये एरर मैसेज है, यहाँ पे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दिया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ आया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, मैं वैसे ही इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा होगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। आप देख रहे हैं, ये देखिए। और अगर मैं इसमें प्रॉपर फील्ड डालता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो आपने देखा कि कैसे हमारा जो ये प्रॉपर डाटा है वो सक्सेसफुली ऐड भी हो रहा है और यहाँ पे शो भी हो रहा है, बिल्कुल लाइव। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ उसी समय यहाँ पर शो भी होने लग जाता है और यहाँ पर हमारे एनिमेटेड मैसेज भी शो हो रहे हैं। तो ये सब कुछ इतना फास्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर जो यूज़ किया वो यूज़ किया अजैक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा अजैक्स का पार्ट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अजैक्स की हेल्प से डाटा को डिलीट कर सकते हैं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।